अंधेरे में एक तेज हवा का झोंका खिड़कियों को हिलाने लगा। दीवारों पर हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। समीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी जल्दी अपने बिखरे बाल बांधने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 12:30 थे। उसे पहली बार अपनी देर रात तक जागने की आदत पर पछतावा हो रहा था। हॉस्टल के कमरे में अजीब सा सन्नाटा था और उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। समीरा और अनुष्का एक नामी बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। यह स्कूल अपनी पढ़ाई और अनुशासन के लिए काफी प्रसिद्ध था, लेकिन उसके हॉस्टल की एक भूतिया कहानी थी। 5 साल पहले 10वीं कक्षा की एक होनहार छात्रा की उसी हॉस्टल के 5वें फ्लोर पर अचानक मौत हो गई थी। किसी को समझ नहीं आया कि वह मरी तो कैसे। न ही कोई मानसिक तनाव था, न ही कोई स्वास्थ्य समस्या। पहले लोगों को लगा कि यह एक हत्या थी, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि उस फ्लोर पर उसकी आत्मा भटकती है। इसी वजह से स्कूल अथॉरिटी ने 5वें फ्लोर को बंद कर दिया, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार सफाई के लिए खोला जाता था। 5 साल बीत चुके थे और अब समीरा और अनुष्का उसी हॉस्टल में एक कमरा शेयर कर रही थीं। समीरा की रोज की आदत थी कि वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और सुबह अनुष्का को उठाकर खुद सो जाती थी। अनुष्का, जो हमेशा एक चश्मा पहनती थी और अपने हाथ में अपनी मां का दिया हुआ काला धागा बांध कर रखती थी, इन भूतिया कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। लेकिन फिर 10 दिसंबर की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। रात के 12:30 जब समीरा पढ़ाई कर रही थी, अचानक उसका गला सूखने लगा। वह उठी और कॉफी बनाने हॉल में चली गई। पूरा हॉल सुनसान था, सिर्फ कॉफी मशीन की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही उसने मशीन बंद की, चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी समीरा ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका सांस थम गया और उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां अनुष्का खड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब था। अनुष्का ने न तो अपना चश्मा पहना था और न ही उसके हाथ में वह काला धागा था। समीरा ने डरते हुए पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? अनुष्का हल्की सी मुस्कुराई और बोली, क्यों ना हम दोनों 5वें फ्लोर पर चलें? समीरा चौंक गई। 5वां फ्लोर? वहां तो कोई जाता ही नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, अनुष्का ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर सीढ़ियों की ओर खींचने लगी। जब वे सीढ़ियां चढ़ रही थीं, समीरा को सिर्फ अपनी चप्पल की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने गौर किया कि अनुष्का ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। कुछ बहुत अजीब था उस रात। आश्चर्यजनक रूप से 5वें फ्लोर का दरवाजा खुला हुआ था। दोनों अंदर चले गए। वहां हर जगह धूल जमी थी, खिड़कियों से ठंडी हवाएं आ रही थीं और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। तभी समीरा की नजर दीवार पर गई। किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचकर बड़ा बड़ा लिखा था, 10 दिसंबर। समीरा के रोंगटे खड़े हो गए। अनुष्का चुपचाप घूम रही थी। समीरा ने कहा, अब वापस चलो। लेकिन अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया। समीरा ने उसे दोबारा पुकारा और तब पहली बार अनुष्का ने उसकी आंखों में देखा। समीरा का खून जम गया। अनुष्का की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वह धीरे से बोली, जंप। समीरा कुछ समझ नहीं पाई। अनुष्का फिर से बोली, जंप, कूदो। समीरा के हाथ पैर कांपने लगे। वह जैसे सम्मोहित हो रही थी। समीरा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वह बाल खोलने लगी। उसके बिखरे बाल ठंडी हवा में लहराने लगे। वह धीरे धीरे अनुष्का के वश में आने लगी थी। लेकिन तभी नीचे वाले फ्लोर से अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। समीरा को होश आ गया। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अनुष्का को जोर से धक्का दिया और सीढ़ियों की तरफ भागी। जैसे ही वह भागी, पीछे से एक भयानक चीख गूंजी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब समीरा अपने कमरे में पहुंची, उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर वह दंग रह गई। अनुष्का उसी करवट में अपने बिस्तर पर सो रही थी, जिस करवट में वह उसे छोड़कर गई थी। समीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए अनुष्का को उठाया और सब कुछ सच सच बताया। जब अनुष्का ने सुना
कि यह सब 10 दिसंबर को हुआ तो वह भी डर गई, क्योंकि उसे पहले से पता था कि 5 साल पहले एक लड़की की मौत इसी दिन हुई थी। इस घटना के बाद समीरा और अनुष्का ने फिर कभी 5वें फ्लोर का नाम भी नहीं लिया, लेकिन वह डरावनी रात उनके दिलों में हमेशा के लिए एक भूतिया राज बनकर रह गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्वीट सीक्रेट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।